गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर सन 1887 को उत्तराखंड राज्य की अल्मोड़ा जिला केंद्र से 50 किलोमीटर दूर खूंट नामक ग्राम में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से महाराष्ट्रीय कन्हाड़े ब्राह्मण परिवार था। वे एक असाधारण बालक थे। उनकी माताजी का नाम गोविंदी पंत और पिताजी का नाम मनोरथ पंत था। छोटी ही अवस्था में उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। इस कारण उनकी माताजी उन्हें उनके नाना बद्रीनाथ जोशी जी के घर अल्मोड़ा ले आई और वहीं पर उनका लालन पालन हुआ। पंत जी ने 10 वर्ष की अवस्था तक घर पर रहकर ही प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। जब वह छोटे थे तो बहुत कम बोलते थे और परिवार में सबसे अलग थलग रहते थे। इसी कारण उनके नाना बचपन में उन्हें प्यार से थकुआ कहते थे। सन 1897 में अल्मोड़ा स्थित रेमजे कॉलेज में उनका प्रवेश किया गया। वे पढ़ने में बहुत होशियार थे। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उन्हें हर महीने 8 आना छात्रवृत्ति मिलती थी। उस समय 8 आना बहुत बड़ी रकम माना जाता था। उनके नाना बद्रीनाथ जोशी जी का अल्मोड़ा में काफी रुतबा हुआ करता था। हर शाम उनके घर में बड़े बड़े विद्वान लोग आया करते थे और कई विषयों पर चर्चा होती रहती थी। साथ ही घर पर शास्त्रीय संगीत भी चलता था। इन सब बातों का बालक गोविंद के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। बालक गोविंद प्रतिदिन घर के पास स्थित नौले में नहाने जाते और फिर अस्तबल से घोड़ा निकालकर अल्मोड़ा के निकटवर्ती तिरोड़ी जंगल में घूमने जाते थे। सन 1905 में पंत जी ने रेमजे कॉलेज अल्मोड़ा से 12वीं की परीक्षा पास की और वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु इलाहाबाद चले गई। इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज से गणित, साहित्य और राजनीति के विषयों से बीए की परीक्षा पास की। सन 1909 में वहीं से कानून की डिग्री अच्छे अंकों से प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री में सर्वप्रथम आने पर उन्हें लम्सडेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1899 को 12 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह गंगा देवी जी के साथ हो गया था। सन 1910 में वे इलाहाबाद से अल्मोड़ा वापस आ गए और रानीखेत में रहकर उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ की। बाद में उन्होंने भारत के कई स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया तथा देश आजाद होने पर वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। वे बहुत ईमानदार और परिश्रमी थे। उन्होंने अपने जन्म से उत्तराखंड प्रदेश के अल्मोड़ा जिले को धन्य कर दिया। भारत माता की जय।